प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। इधर में हम प्रभु के वचन से ये बातें सीखे हैं। तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी यानी प्रभु के साथ राज करने वाले, और याजकों का समाज यानी परमेश्वर के घर में सेवा करने वाले, और पवित्र कौम। हमें पवित्र कौम का नाम दिया है क्योंकि उन्होंने हमें अपने लहू से धोके पवित्र किया है। फिर तुम मेरी निज प्रजा हो। अभी हम उसके निज यानी उनके साथ रहने वाले, उसके क्लोज, प्रभु के साथ बिल्कुल नजदीक रहने वाले बन गए। तो ऐसा हमने प्रभु के वचन से थोड़ा सीखा है। फिर आगे, जिसने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाया है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अभी तुम उसके गुण प्रकट कर दो। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, हमको प्रभु ने अंधकार के वश से छुड़ाया है। हम अंधकार के वश में थे। जब अंधकार के वश में थे तो हमारे काम कैसे थे, हमारे गुण कैसे निकलते थे? हम अंधकार के जैसे हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 13। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और प्यांकड़पन में, ना व्यभिचार और लोचपुन में, और ना झगड़े और ढा में। ये काम हम पहले करते थे। जब हम अंधकार में थे ना, तब हमारे बीच में से कौन से गुण प्रकट होते थे? इधर में पहली बात लिखी है लीला कीड़ा, यानी हम बदमस्ती करते थे। बुरे गाने लगा करके, फिल्मी गाने या पंजाबी गाने लगा करके नाचते थे, बदमस्ती करते थे जब अंधकार के वश में थे। फिर क्या करते थे? लीला कीड़ा और प्यांकड़पन में, और प्याकड़पन यानी दारू पीते थे। दारू पी के फिर लोगों को पता चलता था हम कौन है। ऐसे गुण हमारे द्वारा प्रकट होते थे जब अंधकार में थे। फिर ना व्यभिचार और लोचपुन में। विभिचार, पहले विभिचार में पढ़े थे। विभिचार क्या है? अपनी जो प्रभु हमें पत्नी देता है उसके अलावा हम अपनी मर्जी से किसी के साथ बुरी बातें करते थे, बुरे काम करते थे, बुरी दृष्टि से देखते थे। ये काम हम पहले करते थे। विभिचार। और ना झगड़े और ढा में। पहले झगड़े करते थे। विभिचार के बाद क्या है? लोचपुन। विभिचार करते थे, फिर लुचपन करते थे। हमें शर्म नहीं थी जब अंधकार में थे, ऐसे बुरे काम करते थे लुचपन के। फिर उसके साथ झगड़े और ढा में। झगड़ा करते थे और
अंदर में वैर रखते थे। ये हमारे गुण थे पहले, ये हमारे गुण थे पहले। और प्रभु ने हमको जब इस अंधकार के वश में छुड़ा लिया, फिर हम क्या बन गए? ज्योति की संतान बन गए। अफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले तुम अंधकार में थे, लेकिन प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण, जो जगत की ज्योति है, उसके ऊपर विश्वास करने के कारण, उसको हम हृदय में लाने के कारण हम ज्योति की संतान बन गए, यानी परमेश्वर की संतान बन गए। तो इधर में लिखा है, पहले तुम अंधकार में थे, लेकिन अब तुम ज्योति की संतान बन गए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ज्योति का फल या ज्योति के गुण सब प्रकार की भलाई ही है। पहले हम किसी का भला नहीं करते थे, पहले हम बोलते थे हम इसको क्या करें, हम अपना ही भला करते थे। लेकिन जब प्रभु में आए, जब परमेश्वर से जन्म लिया, परमेश्वर लोगों की भलाई किया है। हमारा प्रभु यीशु ने लोगों का भला किया है, तो हम भी अभी भलाई के काम कर रहा है। किसी का दुख देखकर, किसी को भूखा देखकर, किसी को गरीब देखकर हमने उसकी सहायता करना है, वो है भलाई का काम। और धार्मिकता यानी धर्म के काम, धार्मिकता के काम, अच्छे काम, भले काम करना है। हाँ, और सत्य है, और हर समय क्या बोलने का है? सत्य बोलने का है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वह सत्य बोलते हैं और हम उसकी संतान है, तो हमें भी क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमको रहना है, तो हमको सत्य बोलना पड़ेगा। भजन संहिता 15 का 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, क्या लिखा है? भजन संहिता 15 का 1, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खरियाई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हे परमेश्वर, तेरे घर में कौन बसने पाएगा? हे प्रभु, तेरे साथ कौन वास करेगा? जो सीधी चाल चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है। परमेश्वर सत्य है, उसका गुण क्या है? वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह सत्य बोलते। यदि हमने परमेश्वर से जन्म लिया है, यदि हम अंधकार से निकल आए, यदि हम ज्योति में आए हैं, यदि हम ज्योति की संतान बन गए, हमारे जीवन से कभी भी लोग झूठ सुनना ना पाए, हम सत्य बोले। कितनी भी बड़ी भूल हो गया, आपको पता मुझसे भूल हो गया है, आपको पता चला मुझे डांट मिलेगा तो भी डांट खा ले, लेकिन झूठ मत बोले, सत्य बोले। जब आपको पता चल गया है मैंने किसी का नुकसान कर दिया है, आप पैसा भरने से ना डरे, मगर सत्य बोले, मुझसे ये नुकसान हो गया है भैया, मैं आपका हिसाब चुका दूंगा, मैं आपका नुकसान भर दूंगा, लेकिन झूठ मत बोले, मुझे क्या मालूम है। उदाहरण के तौर पर हम किसी का मोटरसाइकिल अपने लिए लेकर चले गए, रास्ते में उसकी ट्यूब फट गई, हम आकर ऐसा ना बोले पंचर हो गया है, लगता है इसको इधर रख देता,
आप सीधा बोले इसका ट्यूब फट गया है। भले आपको 250-300 रुपये आप भरना पड़े, लेकिन आप सत्य बोले। आपके जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर के गुण हमको प्रकट करना है। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सच बोलने वाला है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, धार्मिकता में वास करती है, हमारा परमेश्वर भलाई के काम करता है। हम जब उनसे जन्म लिया है तो हमें क्या करना चाहिए? भलाई के काम, धार्मिकता के काम और सत्य बोलना चाहिए। प्रिय प्रभु, हम आपके दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में बोया जाए। प्रभु, इस वचन के अनुसार हम आगे बढ़े। सभी आदर में आपको देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।